श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आसान से नियम है जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने का है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह की हालत होनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो या सत्ता या शिक्षा या फिर सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है, इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे। वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने जोर जोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन खतरे में पड़ गया है। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें, तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वो थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। अगर आप अपनी खुशी को बचा कर रखेंगे, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा। वह यह कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराए तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे, तो लोग कहेंगे, अरे वह खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। जिंदगी में कुछ भी करो, हर काम का मकसद सिर्फ एक ही रहता है, वो है खुश रहना। चाहे बात पैसा कमाने की हो या करियर बनाने की या फिर किसी फील्ड में टॉप पर पहुंचने की, इंसान अपने जीवन में सब कुछ खुश रहने के लिए करता है। क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ भी है, और जो खुश है और स्वस्थ है, उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई अन्य नहीं हो सकता। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चों को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए, तो उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 का नोट मिल जाए, तो शायद उसे इतनी खुशी नहीं मिल पाए। लेकिन खुश कैसे रहा जाए, यह नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका कोई मन नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है। अगर आप कहते हैं, मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी और से ज्यादा उस इंसान को ग्रहण करेंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके इसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। आप जिस लड़का या लड़की से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए, तो आपको खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़की लड़का के साथ किसी दूसरे लड़की का शादी हो जाए, तो उस लड़के को इतनी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है, यह सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से, जहां जाने से आपके दिल में आनंद की उत्पत्ति हो, वही खुशी है। इसीलिए व्यक्तियों की खुश रहने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, तो पहली चीज आपको यह करना चाहिए कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि लाखों लोग कल सोए थे, आज नहीं उठे, मगर आप उठे। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं, और जो भी आपके लिए मायने रखता है, वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब इतने सारे लोग नहीं उठे, कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपकी प्रिय जान उठ गए।
क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराए। दिन के 8 से 9 घंटे हम काम करने में बिता देते हैं। काम करना अति आवश्यक है, लेकिन सिर्फ काम की वजह से अपने दूसरे शौक को पूरा ना करना गलत है। उन चीजों को समय दे जिनमें आपकी रुचि है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं तो आपको तनाव की शिकायत कम होती है और आप जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन में पिछली ऐसी सभी घटनाओं को भुला दें जो आपको आज दुख देता है। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उन गलतियों को भूल जाए, लेकिन उनसे सबक लेना ना भूले। कभी कभी खुद को अकेला करें और किसी के साथ बैठने की बजाय अकेले कुछ देर बैठे खुद के बारे में सोचे और याद रखें कि इस वक्त आपका फोन या लैपटॉप या आपका दोस्त आपके पास नहीं होना चाहिए। आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। खुद के साथ समय बिताने से तनाव भी कम होता है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की कही गई बातों को भूलना सीखें। कई लोग ऐसे होते हैं तो दूसरों की बातों को दिमाग में रखकर उनके बारे में लगातार सोचते रहे। खुद को खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहे। सकारात्मक सोच आपको बुरी परिस्थितियों से निकलने में मदद करती है। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दें। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। एक समय की बात है, एक दिन एक कौवा प्यासा आसमान में उड़ रहा होता है। पानी की तलाश में उड़ते उड़ते हुए एक चिड़िया घर के पास पहुंच जाता है। वहां काफी भीड़ होती है। वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखने लगता है। वह देखता है कि एक मोर के पिंजरे के पास काफी भीड़ होती है। लोग काफी फोटो ले रहे होते हैं। कोई अनाज के दाने भी डाल रहा होता है। कौवा देखा है कि उसे पिंजरे में पानी का बड़ा सा मटका भी रखा हुआ है। मोर लोगों को देखकर कभी डर जाता है, कभी उधर। मोर को पंख फैलते देख लोग बहुत खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कौवा यह सब देखकर बहुत दुखी होता है और सोचता है, काश मैं भी इसके तरह मोर होता तो मुझे भी खूब सारा खाना मिलता, खूब सारा पानी मिलता। नहीं मुझे खाना पानी की खोज में इधर उधर परेशान होना पड़ता। लोग इस मोर की तरह मुझे भी ऐसे प्यार करते हैं और मैं भी ऐसे ही नाचता। यह देखते ही देखते शाम हो गई। कौवा जाने लगा। फिर उसने देखा कि सारे लोग चले गए। फिर मोर अकेला कोने में बैठ उदास होकर रो रहा है। कौवा को अचानक होता है कि मोर के जीवन में तो सब कुछ है, फिर भी यहां क्यों रो रहा है। कौवा पिंजरे के पास गया, जाकर बोला, मोर तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ है, खाना पानी, इतने सारे चाहने वाले, फिर रोना क्यों? मोर बोला, नहीं मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं। काश मैं भी तुम्हारी तरह कौवा होता और सबसे ज्यादा खुश होता। कौवे को हंसी आ गई। कौवा बोला, मैं तो खुद परेशान हूं, सोच रहा था कि मैं तुम्हारी तरह होता और तुम मेरी तरह बनाना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्या कमी है? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? मोर बोला, मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे पास है, आजादी। ना कोई तुम्हें रोकने वाला है, ना कोई परेशानी, जहां मर्जी जाओ। ये खाना पीना किस काम का जब मैं खुल के आ जा ही नहीं सकता। अब कौवे को समझ में आ गया कि सबके जीवन में तकलीफ होती है। जहां सबके जीवन में उसके परिवार और परिस्थिति के हिसाब से खुशियां भी होती है, वहीं परेशानी और गम भी। इसलिए हम जो हैं, जैसे भी हैं, उसमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। हां, हमें अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, पर इसके लिए हमें दूसरों से अनावश्यक तुलना करके असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिस हाल में हैं, हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और ऐसी ही वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।